हाँ जी, तो एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाली है और इसमें हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम को और प्राइस एक्शन को और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है, आप डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। और आज जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा रूल्स में बता दूंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूंगा एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बैक टेस्टिंग है वो आप करें। मैंने अपनी बैक टेस्टिंग करी हुई है इस स्ट्रैटेजी पे और बहुत अच्छे से काम करती है, बट आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बैक टेस्टिंग आप कीजिए। मैं आपको 2-3 सिनेरियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है और उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना होमवर्क करेंगे और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, इसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है पॉइंट कि इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छे से काम करती है अगर आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे तो। ठीक है, सारे रूल समझते हैं, चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। मैंने 2 चीज़ें की हैं, एक तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके आप क्या करिए, सेशन ब्रेक्स, ये मैंने सेशन ब्रेक्स लगाए हुए हैं सो दैट आपको क्लियरली पता लगे कि डे कब स्टार्ट हो रहा है और डे कब एंड हो रहा है। सो ये एक सेशन ब्रेक से दूसरे सेशन ब्रेक पे ये जो डॉटेड लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है, सॉरी, जो वर्टिकल आपको लाइन दिख रही है उसके बीच में जो भी है ये एक दिन है और हर डे का हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। जो दूसरी चीज़ मैंने लगाई है वो यहाँ लगाया हुआ है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम में सेटिंग्स में जाके आपको एमए को एक्टिवेट कर देना है, डिफॉल्ट सेटिंग है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें कब होता है, जब वॉल्यूम कैंडल, ये जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं ये अगर एमए के ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल है और यहाँ पर आपको वैल्यूज दिख रही होंगी। तो रेड वैल्यू है, ये आपकी कैंडल वैल्यू है और ये जो ब्लू है ये वॉल्यूम एमए है। तो वॉल्यूम एमए से बड़ा होना चाहिए वॉल्यूम आपका। जब भी ऐसा हो रहा हो मतलब वॉल्यूम ब्रेकआउट आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझनी है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमें क्या करना है जब भी प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन है, आज के दिन में अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ हमें एक रेड कैंडल ढूंढनी है, रेड कैंडल विद वॉल्यूम ब्रेकआउट। मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, रेड कैंडल विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें समझना है। अब जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये एक वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है। अब वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ है कि नहीं है, वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे नहीं है, तो वॉल्यूम भी ब्रेकआउट होना चाहिए, ये आपको एमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मैं ग्रीन कैंडल दिखा देता हूँ। हाँ, ये ग्रीन कैंडल है। मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा हो, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तब हमें ढूंढना है ग्रीन कैंडल को। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें रेड कैंडल ढूंढनी है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, हमें ग्रीन कैंडल ढूंढनी है विद अ वॉल्यूम ब्रेकआउट। वहां पर हमारी ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था हमें बिल्कुल ऐसी कोई कैंडल नहीं मिली जहाँ पे बिल्कुल उसका लो हो और वहाँ से मार्केट उठ रहा हो और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन ये इसका लो नहीं है, इससे पहले एक लो कैंडल बन चुकी है। ये एक ऊपर जाते हुए एक रेड कैंडल है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है और यहाँ पर इसीलिए इस कैंडल को हमने इग्नोर किया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रीन कैंडल हमें ढूंढना है, ये ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिला, बट यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट अगेन नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें मिला, ये ग्रीन कैंडल मिली। हमें सिंपली क्या करना है, अगर ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल वाली कैंडल है इसमें अगर अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, हमें ट्रेड एंट्री ले लेनी है। और हमें मिनिमम क्या रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है, उससे कम पे हम नहीं जाएंगे। 1:3 1:4 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। यहाँ पे ऑल्दो आप अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे होते आपको अपनी अच्छी ट्रेड मिल गई होती, लेकिन हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम 1:3 का एटलीस्ट हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, दैट इज़ ओके। ठीक है, हर दिन में आपको एक स्टॉप लॉस या एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे एक आपका लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही जो ट्रेड दिखाई वो लॉस वाली दिखाई है, बिकॉज रियलिस्टिक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि लॉस भी होते हैं। अब जो अगला दिन है, अगले दिन में नीचे की तरफ आए, कोई ग्रीन कैंडल दिख रहा है हमें, ऐसा नहीं दिख रहा। ऊपर की तरफ गए, रेड कैंडल है वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे कोई वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है, रेड कैंडल बना, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे की तरफ आए, यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल मिला और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ मिला और इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे। जब भी ऐसी कोई ट्रेड लेने, हमें जो उसका लो है, लो के 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट होगा क्या होगा, 1:3 1:4। अब डे एंड हो गया, डे एंड पे 3:25 के आसपास आप ट्रेड काट देंगे, तो यहाँ पे आपको उस दिन 123 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। गुड प्रॉफिटेबल डे
बट नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। हमारी ट्रेड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली, विच इज़ ओके। अगेन पिछले दिन चले जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा हमें जहाँ पर कोई ट्रेड बनाई जा सके। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमें कोई ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा है जहाँ पर हम ट्रेड बना सके कि वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ बने। कोई बात नहीं, उसके पिछले दिन चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं आपको हर दिन ट्रेड आएगी, उसके पिछले दिन चले जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। यहाँ पे अगर मैं रेड कैंडल मिला और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ मिला, आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो 22.57 आपका रेड वॉल्यूम है और 21.82 पे आपका एम था। तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ आया, इसका लो ब्रेक हुआ। हम सिंपली यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:3 या 1:4 मिनिमम, राइट। ये तो बहुत लंबा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हम 1:4 भी माने तो 1:4 हम यहाँ पे लेके खुश होके मार्केट से चले जाएंगे। कितना प्रॉफिट आया इसमें, 184 पॉइंट्स का। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड, बहुत बढ़िया दिन। खुशी से जाओ घर पे और चाय पियो। मस्त प्लान है। कितने बजे फ्री हो गए आप, अराउंड 12 बजे। अगले दिन आए, अगले दिन भी ऐसा देखा, कोई रेड कैंडल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली एक स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अबाउट 80 पॉइंट्स 75 पॉइंट्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगेन अगले दिन चले जाते हैं। अगले दिन में भी कोई ऐसा कैंडल है क्या जहाँ पर हमारा रेड कैंडल आया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं ऐसा कुछ कोई ट्रेड आया नहीं। ऐसे ही सिनेरियोस हमें ढूंढने हैं। मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। रोज़ ट्रेड आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम 5 दिसंबर को पहुँच गए। 5 दिसंबर को यहाँ पे एक और ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो हमें ग्रीन कैंडल मिला। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड बना नहीं। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है कि यहाँ पे अगला कैंडल एग्जैक्टली सेम लेवल पे है इसका हाई, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है क्या? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज उसका जो हाई है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल पे आया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1:3 1:4 का हम एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेंगे। तो 1:4 का भी लेते थे। यहाँ पे 450 पॉइंट आपको मिल गए। किस दिन, 5 दिसंबर को। और आप अगेन कितने बजे फ्री हो गए, 12:10 पे फ्री हो गए। आप मस्ती से जाइए, चाय पिए, बैठ के रिलैक्स कीजिए। आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ऊपर जाते हुए हमें रेड कैंडल ढूंढना है, नीचे जाते हुए हमें ग्रीन कैंडल ढूंढना है और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ढूंढना है। एंड जैसी वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल जो है, जो प्राइस कैंडल है, उसका अगर हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है, रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हमें ट्रेड ले लेनी है। तो सिनेरियो आपको समझ में आ गया। इससे ज़्यादा इसमें स्ट्रैटेजी में कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट है। बैक टेस्ट करके देखो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम, और अगली वीडियो में मिलते हैं।